सो कहीं के 1000 दिन से परमेश्वर की ड्योढ़ी पर रहना हमारे लिए बहुत उत्तम है। ये लालसा मेरे और आपके मन में भी होनी चाहिए। हम कितने भी बड़े हो, कितनी भी धन संपत्तियां हमारे पास में हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर की उन आशीषों को, उसके अनुग्रह और करुणा के अभिलाषी होकर उसे प्राप्त करने के लिए हम अपने कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। आइए इन्हीं शिक्षाओं में बढ़ते हुए, इन्हीं आशीषों को प्राप्त करते हुए हम चलते हैं उत्पत्ति का किताब, उसका 49 अध्याय। उत्पत्ति का किताब, उसका 49 अध्याय, उसके पहले वचन से आगे। फिर याकूब ने अपने पुत्रों को यह कहकर बुलाया कि इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या क्या बीतेगा। दूसरा वचन, हे याकूब के पुत्रों, इकट्ठे होकर सुनो, अपने पिता इस्राएल की ओर कान लगाओ। तीसरा वचन, हे रूबेन, तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरे पौरुष का पहला फल है, प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। यूसुफ के पुत्रों को आशीष देने के बाद अपने पुत्रों की तरफ फिरता है और उन्हें भी आशीषित करता है। अब यहां पर जो हम बातों को देखने जा रहे हैं वो ये है कि याकूब किन किन को कौन कौन सी आशीष दे रहा है। तो यहां पर हमने सबसे पहला देखा रूबेन। रूबेन याकूब का पहला बेटा है और वो जेठा है। जेठे के अधिकार को रूबेन को ही मिलना है, इसलिए याकूब कह रहा है कि तू मेरा जेठा है, मेरा बल है, मेरे पौरुष का पहला फल है, प्रतिष्ठा का उत्तम भाग है और शक्ति का भी उत्तम भाग रूबेन तू ही है। परंतु जब चौथे वचन में हम जाते हैं तो रूबेन के विषय में याकूब जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है हमें चौंका देने वाला है। चौथा वचन, तू जो जल की नाई उबलने वाला है, इसलिए औरों से श्रेष्ठ न ठहरेगा, क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा, तब तूने उसको अशुद्ध किया, वह मेरे बिछौने पर चढ़ गया। याकूब रूबेन को कह तो रहा है कि वो उत्तम है, लेकिन जब आशीष देने की बात आई, आशीषों के लिए रूबेन श्रेष्ठ नहीं है। क्या हुआ था? हमें याद होगा उत्पत्ति का किताब 35 अध्याय के 22 वचन को जब हम शिक्षा के रूप में वहां देख रहे थे, तब हमने देखा रूबेन ने अपने पिता की दासी बिल्हा के साथ कुकर्म किया और याकूब शांत रहा। उसने रूबेन से कोई बात नहीं की, वो चुपचाप रहा। और हमने वहां देखा था कि उसका चुपचाप रहना, उसका खामोश रहना, खामोशी को नहीं परंतु आने वाले समय को बतला रहा है कि रूबेन का बड़ा न्याय होने वाला है। याद रखें, आपके बड़े बुजुर्ग जब आपकी गलतियों पर आपको डांट दे, आपको एक चांटा लगा दे, आप खुश और आनंदित हो जाना, क्योंकि वो बात वहीं खत्म हो गई, आपका न्याय हो गया। लेकिन अगर वो आपकी बुराइयों को देखते हुए भी चुप और खामोश रहे तो समझ लीजिए आपके जीवन में कोई बड़ी घटना, बड़ी दुर्घटना होने वाली है आपके बुजुर्गों के द्वारा। वो भूलते नहीं, वो याद रखते हैं, परंतु वो समय नहीं होता है कि वो आपसे बोले, आपको समझाए, आपको बताए। रूबेन का अब समय आया है। पहलौठे का अधिकार, पहलौठे की आशीष देने की बात जब आई, तब याकूब ने कहा, इस आशीषों के लिए तू श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि तूने मेरे बिछौने को गंदा किया। रूबेन की बुराई क्षण भर की थी, लेकिन उसके जीवन से जो आशीष हट गई वो उसके पूरे वंश के लिए नुकसानदायक रहा। रूबेन याकूब का पहलौठा नहीं बन सकता, क्योंकि उसने पाप किया है। 5वां वचन, शिमोन और लेवी तो भाई भाई हैं, उनकी तलवारें उपद्रव के हथियार हैं। रूबेन के बाद शिमोन का नंबर और शिमोन के बाद लेवी का नंबर आता है उस पहलौठे के अधिकार को प्राप्त करने के लिए। परंतु याकूब उनसे कहता है, तुम्हारी तलवारें उपद्रव के हथियार हैं। 6वां वचन, याकूब उनसे कहता है, हे मेरे जीव, उनके मर्म में न पड़, हे मेरी महिमा, उनकी सभा में मत मिल, क्योंकि उन्होंने कोप से मनुष्यों को घात किया
और अपनी ही इच्छा पर चलकर बैलों की पूंछ काटी है। 7वां वचन, धिक्कार उनके कोप को जो प्रचंड था और उनके रोष को जो निर्दय था। मैं उन्हें याकूब से अलग अलग और इस्राएल में तितर बितर कर दूंगा। क्या हुआ था शिमोन और लेवी के द्वारा? हम वापस चलते हैं 34 अध्याय में। हमें याद होगा 34 अध्याय में शक्केम ने दीना को भ्रष्ट किया और शिमोन और लेवी उस शक्केम नगर के भीतर जाकर उन्होंने शक्केम के लोगों को मार डाला। और जब याकूब ने उन्हें डांटा तब उन्होंने याकूब से मुजूरी की, और जब याकूब से मुजूरी की याकूब खामोश हो गया, याकूब चुप हो गया। याकूब ने शिमोन और लेवी के बातों पर कोई अपनी ओर से शब्दों का बयान नहीं किया। हमने अभी रूबेन के समय में देखा और सीखा कि अगर हमारे बुजुर्ग हमारी ज्यादतियों को सुनकर खामोशी से सह लेते हैं, हम सावधान हो जाए, हमारा वंश श्रापित हो सकता है। क्या बुजुर्ग जो कहते हैं वही हमारे जीवन से होता है? क्या वही हमारे वंश में होगा? हम इन बातों को देखते चलते हैं। जैसे जैसे हम अध्ययन करते चले जाएंगे, आगे के अध्ययनों में उन 50 अध्याय में दिए गई एक एक बातों को हम इनके आने वाले वंशों में देखेंगे। सो हम आगे चलते हैं। 8वां वचन, हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। यहूदा सिंह का डावरू है। हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में गया है। वह सिंह व सिंहनी की नाई दब कर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा? याकूब जो यहूदा के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन शब्दों को पढ़कर ऐसा लगता है याकूब यहूदा से प्रसन्न है। यहूदा से प्रसन्न रहने का कारण, यहूदा बिन्यामीन का जामीन बना और अपनी जिम्मेदारी पर वो बिन्यामीन को अपने साथ मिस्र ले गया, जिसके कारण यूसुफ का परिवार, एफ्रेम, मनश्शे, सारे भाई, याकूब का सारा घराना आशीषित हुआ, क्योंकि याकूब बिन्यामीन को भेजना बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था। यहूदा ने अपने कदम को आगे बढ़ाया। यहूदा ने यूसुफ को बचा लिया। उसके भाई तो यूसुफ को गड्ढे में ही बंद करके चले जाते और उसका दम घुटता और वो मर जाता। इस्राएल को अब इन अकाल के दौरान क्या करना पड़ता? कैसे जीवन को बचाना पड़ता? कितने मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ता। पर यहूदा ने यूसुफ को भी बचा लिया और अपने भाइयों के विचार को बदलकर उन्हें बेचने लगाया, जिसके कारण वो मिस्र पहुंचा। और ये सारी आशीषें आज मैं और आप इस्राएल में देख रहे हैं। यहूदा ने उत्तम कार्य को किया है, इसलिए याकूब उसे आशीष ही नहीं दे रहा, परंतु जिस मकसद से परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया ऊर नगर से और कनान पहुंचाया, जिस मकसद से परमेश्वर ने इसहाक को आशीषें दी, जिस मकसद से परमेश्वर ने याकूब को इस्राएल बनाया, उन आशीषों को भविष्यवाणियां परमेश्वर पिता याकूब के जरिए यहूदा में दिखाने जा रहा है। यहूदा सिंह का डाबरू है और मैं और आप देखेंगे आगे के वचनों में यहूदा से ही यीशु मसीह का जन्म होना है, क्योंकि ये आशीषें परमेश्वर ने याकूब के जरिए यहूदा को दी है। याकूब के पहलौठे का अधिकार, जेठे का अधिकार, पहलौठे और जेठे की आशीष यहूदा ले रहा है और ये बड़ी आशीष है। 10 वचन, जब तक शिलो न आए तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। 11 वचन, वह अपने जवान गधे को दाखलता में और अपनी गधी के बच्चे को उत्तम जाति की दाखलता में बांधा करेगा। उसने अपने वस्त्र दाख मधु में और अपना पहरावा दाखों के रस में धोया है। 12 वचन, उसकी आंखें दाख मधु से चमकीली और उसके दांत दूध से श्वेत होंगे। सो परमेश्वर शिलो के विषय में जो कह रहा है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो यहूदा के ही गोत्र में उसका जन्म होना है, जो आने वाले अध्ययन के दौरान और भी हम इन बातों को बड़ी गहराई से देखेंगे। सो अब हम चलते हैं, देखें याकूब के अन्य बच्चों को याकूब कैसी और कौन सी आशीषें दे रहा है। 13 वचन, जबूलून समुद्र के तीर पर निवास करेगा
वह जहाजों के लिए बंदरगाह का काम देगा और उसका परला भाग सिदोन के निकट पहुंचेगा। 14 वचन, इस्साकार एक बड़ा और बलवंत गधा है जो पशुओं के बाड़ों के बीच में दबका रहता है। 15, उसने एक विश्राम स्थान देखकर कि अच्छा है और एक देश की मनोहर है, अपने कंधे को बोझ उठाने के लिए झुकाया और बेगारी से दास का सा काम करने लगा। 16 वचन, दान इस्राएल का एक गोत्र होकर अपने जाति भाइयों का न्याय करेगा। 17 वचन, दान मार्ग में का एक सांप और रास्ते में का एक नाग होगा जो घोड़े की नली को डसता है, जिससे उसका सवार पछाड़ खाकर गिर पड़ता है। 18, हे यहोवा, मैं तुझी से उद्धार पाने की बाट जोहता आया हूं,